बाबा साहब ने एक बात कही थी जो आज राहुल नागपाल जी ने कही कि धर्मशास्त्रों को बम से उड़ा देना चाहिए। अखिलेश यादव जी को अगर समझ में आ गया है कि वो शूद्र है तो ये अच्छी बात है। इस देश के जो शूद्र है उन लोगों को इकट्ठा होकर इस देश की राजनीति को अपने हाथ में लेना चाहिए। देखो, इस देश में जो ब्राह्मण नहीं है, जो वैश्य नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, वो सारे शूद्र ही है। सनातन धर्म, जो धर्म 2-2 मिनट के ऊपर बदलता है, वो सनातन कैसे हो सकता है? सनातन का मतलब होता है जो कभी बदलता नहीं है। आप रामचरितमानस में उसको शिक्षा कर रहे हो तो बताओ, जो एक एक शब्द चेंज करता है वो सनातन काहे का हुआ? ये जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये पैसों के लिए हरा चोला पहनकर भी किसी पीर बाबा के सामने बैठ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सनातनी नहीं है। मैं कहता हूँ, इनाम रख के हमारा एक बाल भी अगर बाका करने की इनमें हिम्मत हो तो हम इनको सही में मर्द मानेंगे, वरना हमारे लिए नपुंसक है। हम लोग पहले गोदी मीडिया कहते थे, अब ये गोदी मीडिया नहीं, मनु मीडिया हो गया। ये मनुवाद को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस को हिंदू राष्ट्र बनाना है वो भारत से बाहर जाए, कोई ना कोई टापू खरीदे और वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाए। देखिए, ये देश धर्मशास्त्रों से नहीं चलता, संविधान से चलता है और सभी धर्मों को अपना अपना धर्म बढ़ाने का, प्रचार करने का उनको अधिकार संविधान ने दिया है। कोई एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर या देश के ऊपर हावी नहीं हो सकता। हिंदुइज्म इस देश का भाग है, मुस्लिम इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है। इस देश का सेकुलरिज्म ही इस देश की सुंदरता है और इसलिए किसी एक धर्म को दूसरे धर्म पर हावी होने की कोई जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, कितने लोगों ने तो पानी में डूब जाने की भी धमकी दी थी, लेकिन ये मेरे ख्याल से इन लोगों के ऊपर कुछ टिप्पणी करने जैसा इनका वक्तव्य नहीं है। तमाम पिछड़े नेता कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं। देखो, इस देश में जो ब्राह्मण नहीं है, जो वैश्य नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, वो सारे शूद्र ही है। लेकिन क्या लगता नहीं आपको, अखिलेश यादव जैसे कह रहे हैं तो क्या एक राजनीतिक स्टैंड है? देखिए, अखिलेश यादव जी को अगर समझ में आ गया है कि वो शूद्र है तो ये अच्छी बात है। सिर्फ यही नहीं, मैं तो कहता हूँ SC ST OBC नहीं, इस देश के जो शूद्र है उन लोगों को इकट्ठा होकर इस देश की राजनीति को अपने हाथ में लेना चाहिए। कहा जा रहा है राजनीतिक चाल है ये सबको इकट्ठा करने की। राजनीति अगर नहीं हो रही इकट्ठा तो इकट्ठा होना चाहिए। देश के संविधान को बचाने के लिए कम से कम 85% जो लोग हैं जो अपने आप को शूद्र मानते हैं या धर्मशास्त्र उनको शूद्र मानते हैं, इन 85% लोगों को इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। अगर पिछले शूद्र हैं तो फिर आप लोग क्या हैं सर? हमें तो धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण बाह्य डिक्लेयर किया था। जो लोग वर्णों में नहीं बैठते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इससे जो लोग भाग गए थे, हम इनके सरेंडर नहीं हुए, इसलिए इन लोगों को आउटकास्ट, बाबा साहब ने हमको आउटकास्ट नाम दिया है। वर्ण बाह्य, वर्ण के बाहर के लोग हैं हम लोग। लेकिन कहा जा रहा है सनातन धर्म को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश आप लोगों की। सनातन धर्म, जो धर्म 2-2 मिनट के ऊपर बदलता है, वो सनातन कैसे हो सकता है? सनातन का मतलब होता है जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी उसमें चेंजेस नहीं है। अब आप ताड़न को शब्द को आप रामचरितमानस में उसको शिक्षा कर रहे हो तो बताओ, जो एक एक शब्द चेंज करता है वो सनातन काहे का हुआ? आप भारत को बौद्ध में बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी कह रहे हैं कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म मैं नहीं सोचता कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। बाबा साहब ने हिंदू एज ए रिलीजन में लिखा है कि ये जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये पैसों के लिए हरा चोला पहनकर भी किसी पीर बाबा के सामने बैठ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सनातनी नहीं है। इस देश में बुद्धा की जो बातें हैं ये सनातन से चली आ रही है, ये वर्षों ने वर्षों चली आ रही है और इसलिए बौद्ध धर्म या बौद्धमय भारत का मतलब है कि ऐसा देश जिसमें भाईचारा बना रहे, जाति विहीन समाज बना रहे, जिसमें सबको स्वातंत्र्य हो, समता हो, ये सनातन है और ये हम लोगों को इस देश में कायम करना। तमाम साधु संत आप लोगों को परिणाम रख रहे हैं सब करोड़ों का। रखने तो हम लोग है ही करोड़ों के मालिक और हम लोगों के ऊपर इनाम भी होने चाहिए। मैं कहता हूँ, इनाम रख के हमारा एक बाल भी अगर बाका करने की इनमें हिम्मत हो तो हम इनको सही में मर्द मानेंगे, वरना हमारे लिए नपुंसक है। सर, दिल्ली में एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इन बातों पर इस्तीफा हो जाता है, लेकिन यूपी बिहार में प्रमोशन हो रहा है सर।
देखो यही है, चाहे वो केजरीवाल हो या योगी हो, ये सांप और नाग दोनों जगह पर बैठे हुए हैं। हमारे बहुजन नेता जब तक ये नहीं समझेंगे कि वहाँ पर भी नाग है, यहाँ पर भी सांप है, सांपनाथ और नागनाथ दोनों को कुचलने की जरूरत है। कहा जा रहा दरार डालने आप समाज में। हम तो आज जो बात हमने कही है, हम हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन इनको इकट्ठा लाने की काम कर रहे हैं। अगर इकट्ठा लाना ये मनुवाद के लिए दरार हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं धर्म शास्त्रों को बैन कर देना चाहिए, इनका बहिष्कार। आप साथ हैं उनके बयान के? मैं तो इससे आगे बाबा साहब ने एक बात कही थी जो आज राहुल नागपाल जी ने कही कि धर्म शास्त्रों को बम से उड़ा देना चाहिए। तो सर किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी इनसे? मैं तो बाबा साहब की बात को रिपीट कर रहा हूँ और बाबा साहब की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापी है, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात रिपीट कर रहा हूँ। सर कहा जा रहा है कि शांति का अगर कोई रास्ता देता है सनातन धर्म देता है। हाँ, तो आप उसको इतना गलत मैंने तो वही कहा ना, बुद्धा का सनातन धर्म यही तो शांति का मार्ग है। हिंदुओं का कोई धर्म है ही नहीं। वो तो बुद्ध को भी अवतार बताते हैं। तो हम तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, तो बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानने वाले लोग हैं। तो सर क्या ये जो विमर्श अब देश में चल रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा सर? इसमें यही रिजल्ट निकलेगा कि जो संविधान को मानने वाले हैं, बंधुता को मानने वाले हैं, उनकी अंतिमता ही जीत होगी। जीत होगी लगता है आपको? ऑब्वियसली होगी। कहा जा रहा है कि कई हजार सालों से सनातन पर हमले हुए, लेकिन सनातन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सनातन का इन्होंने चोला डाला हुआ है। सनातन, पहले बात तो मैं सभी ब्राह्मणों को कहना चाहूंगा कि ये सनातन शब्द इस्तेमाल लाना बंद कर दे। उनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे मुगल आए, अंग्रेज आए, वो सनातन का नहीं बिगाड़ पाए, तो ये लोग कौन है? हम तो 2500 सालों से इस देश में हैं। हमने ही ये वार हमने झेले हैं। गुरु नानक हो, गुरु रविदास हो, हमारे पूर्वजों ने इस देश की मिट्टी के लिए आहुति दी है, बच्चे कुर्बान किए हैं। इन्होंने कोई इतिहास में नाखून भी कटाया हो, इसका सबूत दिखा दे। सर हिंदू राष्ट्र की भी मांग तेज हो रही है, बना के दिखाओ। मैंने तो गोलवलकर और हेगड़ेवार को चैलेंज किया है, ऊपर से नीचे या नीचे से कहीं से भी आए, नर्क से आए या स्वर्ग से आए, कहीं से आए, और हिंदू राष्ट्र बना के घर दिखाओ। वापसी की बात हो रही है सर, तमाम चमत्कारी बाबा आ गए हैं देश में। वो तो उनका मीडिया है। एक रात में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बॉयकॉट करने के लिए बागेश्वर को खड़ा कर देते हैं। इतनी हिम्मत है तो सिर्फ 5 मिनट का बीबीसी का इंटरव्यू दिखा दो, हिडनबर्ग की रिपोर्ट दिखा दो। और मीडिया को बड़ी दिक्कत है सर इन चीजों से। मीडिया पूरा, अभी ये मीडिया, हम लोग पहले गोदी मीडिया कहते थे, अब ये गोदी मीडिया नहीं मनु मीडिया हो गया। ये मनुवाद को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सर एक आखिरी सवाल, जो जातीय जनगणना हो रही है उस पर क्या कहना आपको सर? हिंदुओं में जाति है और इसलिए जातियों की गणना होनी चाहिए। ओबीसी की गणना होनी चाहिए। आपके पास कुत्तों का रिकॉर्ड है, आपके पास भैंसों का रिकॉर्ड है, आपके पास गाय का रिकॉर्ड है, अरे हम जैसे इंसानों का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। एक तरफ आप जाति खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जाति जनगणना। इसलिए तो मैंने कहा हिंदुओं में जाति है, मैंने इसलिए ये बात कही। हिंदुओं में जाति है तो जिनमें जाति है उनकी गणना करो। बौद्धों में जाति नहीं है तो सिर्फ बौद्धों की गणना करो। तो जाति का जहर नहीं फैलेगा इससे सर? जाति है इसलिए तो गणना कर रहे हो। गणना करने से जहर फैल रहा है और जाति बढ़ावा देने से जहर नहीं फैल रहा है। तो जाति है तो जाति की गणना करो, और अगर नहीं गणना करना चाहते तो हर डॉक्यूमेंट पे से कास्ट का कॉलम डिलीट कर दो, हर डॉक्यूमेंट में से। सर आप लोगों के लगातार पुतले फूके जा रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं इस प्रकार। फूकने दो, इतिहास है हमारा। बुद्ध को नहीं छोड़ा इन्होंने, बाबा साहब को नहीं छोड़ा, गुरु नानक को नहीं छोड़ा, गुरु रविदास जी को नहीं छोड़ा। तो अब पुतले अगर फूके जा रहे हैं तो हमारे लिए ये सर्टिफिकेट है कि हम हमारे महापुरुषों के विचारधारा पर कायम है। लेकिन उस दोहे का मतलब सर बदल दिया गया, अब शिक्षा रख दिया गया। देखिए ताड़ना का मतलब शिक्षा कर दिया गया। तो यही तो मैंने कहा कि ये जो 2-2 मिनट पर अपनी शिक्षा बदलते हैं, ये काहे के सनातनी? सर बाबा आए हैं, वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम सब देश को। कौन बाबा आए हैं सर, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। एक हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर बैठा था नित्यानंद, वो देश छोड़ के भाग गया, आपको पता है। वो बाहर किसी टापू को लेकर उसने वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाया है। तो मैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जिस को हिंदू राष्ट्र बनाना है वो भारत से बाहर जाए, कोई ना कोई टापू खरीदे और वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाए। सर अडानी 20वें नंबर पर आ गए हैं करीब 50 लिस्ट में। अभी तो 20वें नंबर पे आए हैं, थोड़ी देर में तिहाड़ जेल में भी आएंगे। लेकिन राष्ट्र से जोड़ा जा रहा है अडानी को सर। अडानी का विरोध, राष्ट्र का विरोध। ये इसी तरह से चोला पहनते हैं, कभी धर्म के आड़ पर, कभी राष्ट्र ध्वज के आड़ पर। अब अडानी के ऊपर नौबत आई है तो उसके ऊपर कंधे के ऊपर राष्ट्र ध्वज दे दिया है। बाबा रामदेव ने नमाज को लेकर हमला बोला है सर। नहीं, वो मेरे ख्याल से बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता।